नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संसद में गूंजा छात्रों की मौत का मुद्दा, जिम्मेदार आप। वर्षीय भाजपा दिल्ली सरकार की अनदेखी से हुई कोचिंग संस्थान में घटना, नालों की सफाई में भी भ्रष्टाचार का लगाया गया आरोप। देखिए संसद की बात करें तो तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और देखिए सामान्यतः संसद के तीन सत्र होते हैं, अधिवेशन होते हैं। एक तो आप देखिए बजट अधिवेशन होता है, ये फरवरी से मई के बीच में। मानसून अधिवेशन होता है जुलाई से अगस्त के बीच, और शीतकालीन अधिवेशन होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपका। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। और आम आदमी पार्टी बोली सरकार नहीं, एलजी की सुनते हैं अफसर, मंत्रियों के कहने पर भी नाले की सफाई नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि 3 छात्रों की मौत हो गई पर जिम्मेदारों के माथे पर सिकम तक नहीं है। कोचिंग के लिए स्पष्ट है कानून, और कानून राज्यों को लेनी होगी जिम्मेदारी, प्रधान कह रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस चर्चा पर दोनों सदनों में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा 2017 से अब तक कई बार कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शिका राज्यों को भेजी गई। जनवरी 2024 में राज्यों को विस्तृत एडवाइजरी भेजी थी। अगर उसका पालन होता तो यह घटना नहीं होती। एडवाइजरी में कहा गया कि कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और उसके लिए न्यूनतम मानक हो, सुरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी की जाए, उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाए। और प्रधान ने कहा है कि कोचिंग संस्थान संचालक के लिए कानून स्पष्ट है, राज्यों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस घटना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लापरवाही हुई है और किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि समाधान निकाला जा सके। और भी आप देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंगों में इस तरह के बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उन्हें भी बंद किया गया। दृष्टि आईएएस को आप देखेंगे, उसका भी नाम आया, उसे सील किया गया। बिहार में फिलहाल लागू नहीं होगा 65% कोटे वाला कानून। इस सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून कर दिया था रद्द। आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका विचाराधीन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये बिहार आपको देखने को मिलेगा, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जब मालूम है कि 50% से ज्यादा आरक्षण होगा, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपका रद्द कर देगा, लेकिन जनता की भावनाओं से खेलने के लिए देखिए हम तो आप लोगों के लिए इतना आरक्षण दे रहे हैं। एक तरह से आप देखते कहते नहीं लॉलीपॉप, वही पकड़ा दिया गया था। बिहार देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अभिमन्यु नहीं अर्जुन है जनता, कमल चक्रव्यूह तोड़ देगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये जातिगत जनगणना की बात करते रहते हैं, अभी अपने भाषण दे रहे हैं। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। नीट यूजी 2024 के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार काउंसलिंग के लिए पंजीकरण अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। देश भर के 710 मेडिकल कॉलेजों में 1.10 लाख एमबीबीएस सीटों के आवंटन के लिए काउंसलिंग होगी। साथ ही आयुष व नर्सिंग सीटों के साथ 21,000 बीडीएस सीटों के लिए भी काउंसलिंग होगी। जम्मू कश्मीर में पाक करवा रहा एसएजी कमांडो की घुसपैठ, ये आप देखिए। और एक और बात बता दूं, जम्मू कश्मीर देखिए एक पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। यह हर संभव कोशिश करता रहता है कि यहाँ घुसपैठ करवाई जाए। पुरी में रतन भंडार न खुले, इसके लिए रचा गया था षड्यंत्र। ये रथ पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की रतन भंडार जांच कमेटी के अध्यक्ष उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने 46 वर्षों तक खजाने के बंद रखे जाने के पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई है। उन्होंने कहा भंडार नहीं खुले, इसके लिए रचे गए षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला गई थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद में अब होगी उम्र कैद। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश हुआ। विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में होगी और 14 वर्ष तक की सजा। और यह भी किए गए प्रावधान, नाबालग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
कि व्यक्तित्व का मतांतरण, न्यूनतम 5 वर्ष से 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक। सामूहिक मतांतरण पर न्यूनतम 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की सजा, न्यूनतम 1 लाख रुपए। मतांतरण के लिए नाबालग की तस्करी, आजीवन कारावास व जुर्माना की बात हुई है। और उत्तर प्रदेश की देखें तो आप देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप कहोगे कि धर्म परिवर्तन या धर्म को मानने की तो हमें स्वतंत्रता दी गई है संविधान में, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। देखिए, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो धर्म लालच में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, धोखे में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि राज्य कानून ला रहे हैं। और देखे होंगे आप लोग, अगर कानून पढ़े होंगे, कि जबरन धर्म परिवर्तन इस शब्द उसमें उल्लेख किया जाता है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जबरन नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए। आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। देख लीजिए, जो दिल्ली में शराब नीति आई थी ना, उसी की बात हो रही है। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साल में 10 दिन अब बिना बस्ते के भी स्कूल जाएंगे बच्चे। और 33 गतिविधियों से बच्चों को जोड़ने की सिफारिश की गई ताकि समाज के साथ उनका जुड़ाव हो और बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त व्यक्तित्व और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल के 4 साल पूरे होने के मौके पर उठाया गया कदम। नहीं भटकेगा बचपन, मिलेगी करियर की सही राय। एक बात और मैं हमेशा कह रहा हूं, इसको हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, अंग्रेजी मीडियम में, इस बड़े स्कूल में, उस बड़े स्कूल में। एक मैं कहता हूं, स्कूल में हर दिन संस्कार की, मानवता की, इंसानियत की, अच्छा इंसान बनाने की भी क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं समाज आगे बढ़ रहा है और किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ी चिंताजनक भी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि कोचिंग में वो हादसा हुआ ना, 2 बच्चियां और एक आप देखते हैं कि लड़का की डेथ हुई, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आज देखिए आप लोग की हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है। आप पैसे, आप देखिए कुछ भी करना है आपको गैर कानूनी तरीके से, पैसे में सब कुछ हो जाता है, अधिकारी भी खुश, और आप जितनी सीट है ना उससे ज्यादा आप बच्चे रखिए, कोई परेशानी नहीं है। बस फायदे के लिए हर कोई आप देखते हैं कि लगा हुआ है। 1/3 मरीजों में लीवर खराबी का कारण हेपेटाइटिस ए और ई है। और एम्स में वायरल हेपेटाइटिस के संदर्भ में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टरों ने दी जानकारी। अभी हेपेटाइटिस ए का बढ़ रहा है संक्रमण, वयस्क लोग भी इससे हो रहे हैं अधिक पीड़ित। और देखिए, डॉक्टर सालीमार ने बताया कि हेपेटाइटिस सी का कारगर इलाज है, 12 सप्ताह तक इसकी दवा चलती है। हेपेटाइटिस बी वायरस को पूरी तरह खत्म करने वाली अब तक दवा नहीं बनी है, लेकिन ऐसी दवा उपलब्ध है जिससे वायरस को दबा कर रखा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी ब्लड चढ़ाने, असुरक्षित यौन संबंध, एक ही निडल से कई लोगों को इंजेक्शन देने व निडल से ड्रग्स लेने से होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी संक्रमित मां से बच्चों में संक्रमण आप देखते हैं कि होने का खतरा रहता है। इसलिए जोखिम वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। और एम्स के गैस्ट्रोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद गर्ग ने बताया कि लोगों में जागरूकता और डिस्पोजेबल इंजेक्शन का इस्तेमाल बढ़ने से इन दोनों बीमारियों का संक्रमण पहले की तरह तुलना में देश में कम हुआ है। फिर भी अभी देश में करीब 3 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी व करीब 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होते हैं। इसलिए अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। और देखिए, स्वच्छता थोड़ी बना के रखिएगा और जागरूक भी रहिए। मैं कहता हूं 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने कराया पंजीकरण DUG दाखिले में। चलिए, बाकी राजनीति की बातें खूब हो रही हैं। आप देखिए जातीय जनगणना की बात करें तो 1931 में अंतिम बार इसके आंकड़े जारी हुए थे। जातियों की जनगणना की बात होती है कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है। और देखिए, इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कहते हैं। जो पक्षधर हैं वो कहते हैं कि जीव जंतुओं की जनगणना हो सकती है, गणना हो सकती है, तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती, जातियों की क्यों नहीं हो सकती है। और वो कहते हैं जातियों की अगर जनगणना हुई तो उनकी क्या है स्थिति, उनकी समस्याएं क्या है, उनका प्रतिनिधित्व किस तरह से मिल रहा है, उन्हें उनका जो हक है वो मिल रहा है या नहीं, उसकी व्यवस्था हो पाएगी, उसका मालूम भी चलेगा, समाधान भी होगा। और जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं अगर जातियों की जनगणना करवाई गई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, आपसी दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी।
तो वो विरोध करते रहते हैं। और जनगणना की अगर हम लोग बात करें ना, तो संविधान कब पहली बार कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी, और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना। ये संसद में प्रश्नोत्तर दिए जाए। नौकरी की कमी नहीं, बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई, मांडविया कह रहे हैं। भविष्य में आप देखिए बेरोजगारी दर 3% से कम होने की उम्मीद है, और वर्ष 2017-18 में लगभग 6% थी बेरोजगारी दर। मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला की एयरपोर्ट इस साल जुड़ेंगे उड़ान से। केंद्रीय उड़ान स्कीम के तहत 12 क्षेत्रीय नए रूटों पर आप देखते हैं कि हवाई अड्डे की बात हो रही है। ये आप देखेंगे स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एकरूपता लाने की पहल हो रही। शिक्षा मंत्री ने नीति से जुड़ी पहलों को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से कार्य करने का दिया जोर। और विगत वर्षों में आए बड़े सुधारों से जुड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 4 साल पूरे हो गए हैं। दूसरे उसमें आया था ना 2020 में। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं के 370 करोड़ दिए गए हैं। यूनेस्को की संभावित सूची में भारत की 60 संपत्तियां हैं। और देखिए यूनेस्को की बात करें तो आप देखेंगे किसकी बात हो रही। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखिए 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत में अप्राकृतिक कारणों से मरे हैं 528 हाथी। ये पर्यावरण राज्य मंत्री कह रहे हैं। भारत में हर साल सर्पदंश से मरते हैं 50,000 लोग। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में उठाया नया मुद्दा। यह मौतें विश्व में सर्वाधिक हैं। देश में 40 लाख तक को काटते हैं सांप। मीडिया कैमरों की मौजूदगी में शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत। सीजीआई ने वकीलों से कहा कि उपयुक्त मामलों को लोक अदालत में लेकर आए। अच्छी पहल है। छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्र कह रहा है करीब 1.2% घटनाएं परीक्षा में विफलता से संबंधित होती हैं। छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद के लिए सरकार ने शुरू की मनोदर्पण। ये पहल भी याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों के आसपास लगता है आपको कि ये कट रहा है समाज से, ये हम लोगों से कट रहा है, कोई छात्र असफलता के कारण, या आप देखिए एंजाइटी है, अवसाद दिख रहा है, तो उससे बात किया करिएगा। और मैं कह रहा हूं कि मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कोई भी समस्या है तो जीते जी उसका समाधान किया जा सकता है, और अगर आप जीते जी समस्या का समाधान कर देते हैं ना, तो यही आपकी जीत भी रहती है। PMAY के तहत शहरी क्षेत्र में 85 लाख, या आप देखिए 85 लाख से अधिक घर आवंटित हुए। चलिए आप लोग एक बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? ये चलिए बताइए। भारत एकमात्र देश है जहां बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। हरदीप पुरी बोले पेट्रोल की कीमत 13.65 और डीजल में 10.97% की कमी आई है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और देखिए राजनीति की बात करें तो नेताओं के बयान आजकल आप देखिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हुआ करिएगा। और चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा। जहां चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के बारे में याद रखा करिएगा। अगर हम लोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करें ना, तो ये चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई है। ये बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर हंगामा, पक्ष विपक्ष दोनों ने किया प्रदर्शन। इस संताल परगना की बदल रही डेमोग्राफी का उठा मुद्दा, और 21 मिनट ही चला सदन। ये आप देखिए 4,833.39 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आया हुआ है। एक बात आप लोग देखेंगे, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी यही आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो अशांति फैली हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र को दी चुनौती, कहा बंगाल को विभाजित करने का साहस कोई नहीं कर सकता है।
भारत भूटान संयुक्त नदी आयोग के गठन का की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ है उत्तरी बंगाल में। ये आप देखिए भूटान है, ये आप देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए इसकी भूटान की सीमा किससे लगती है? चाइना से भी लगती है। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है और तटरक्षक बल को मिलेगी अत्याधुनिक प्रणाली से लैस 22 इंटरसेप्टिक नौकाएं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और स्वदेश में ही बनेगी नई स्कार्पिंग पनडुब्बियों की युद्ध प्रबंधन प्रणाली। अब आप देखिए पड़ोसी हमारे चाइना जैसे हों, पाकिस्तान जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। और देखिए पनडुब्बियों के निर्माण में होने वाली देरी व कमी दूर करने के लिए भारत ने 2023 में फ्रांसीसी नेवल ग्रुप के सहयोग से MDL द्वारा निर्मित 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को प्राप्त करने का निर्णय लिया। 60% स्वदेशी का लक्ष्य है। 23 वर्ष पुरानी मानहानि मामले में बेधा पाटकर को रहा सजा निलंबित हुई। 25,000 रुपए के बॉन्ड व इतनी ही राशि की जमानत पर मिली जमानत। कोर्ट ने मेधा पाटकर की अपील पर दिल्ली की LG सक्सेना से मांगा जवाब। ये आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता। ये 25 नवंबर 2000 को मेधा पाटकर ने एक बयान में BK सक्सेना पर हमला के जरिए लेन देन का आरोप लगाया था ना, तो उसी की देखिए आप लोग किसी के बारे में कुछ बोलते हैं और वो झूठ रहता है तो वो सामने वाला व्यक्ति आप पर मानहानि का मुकदमा दायर करवा सकता है। ये UGC नेट रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुल ढहने संबंधी मामलों पर बिहार NHAI से मांगा जवाब। आजकल आप देख रहे हैं बिहार में काफी ढह रहे हैं पुल। ये अफजल अंसार की सजा हाई कोर्ट ने रद्द की। बची सांसदी गैंगस्टर एक्ट में MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी 4 वर्ष की सजा। ये राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। ये अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में सभी 5 भारतीयों ने जीते पदक। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। भारत को मिले 5 पदकों में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और इंदौर मध्य प्रदेश की वेद लाहौटी ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि नागपुर महाराष्ट्र के आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश के नोएडा की भाव्या तिवारी और कोटा राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। भारत पदक तालिका में वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से 4थे स्थान पर रहा है। चीन शीर्ष पर रहा है। रूस और रोमानिया क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड ईरान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक हुआ है। प्रतियोगिता में आप देखिए 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी की ओलंपियाड हाई स्कूल के छात्रों के लिए विश्व भौतिकी प्रयोगशाला में और पहला भौतिक ओलंपियाड 1967 में पोलैंड में आयोजित किया गया था। बाइक पर सैनिकों ने बनाया नया विश्व कीर्तिमान। भारतीय सेना के सिग्नल कोर की डेयर डेविल टीम ने एक नया विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया है। कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए टीम ने सोमवार को चलती बाइकों में मानव पिरामिड बनाए। समुद्र तट से आप देखिए 10,800 फीट की ऊंचाई पर 7 मोटरसाइकिलों में आप देखिए 31 जाबाजों ने 5 किलोमीटर की दूरी पूरी की है और ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। सेना के डेयर डेविल मोटरसाइकिल सवार नया रिकॉर्ड बनाने से पहले 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड व 18 लिम्बा बुक रिकॉर्ड बन चुके हैं। अब उन्होंने लद्दाख में 30वां रिकॉर्ड बनाया है। एक घूस लेकर नौकरी देने वाले असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को 14 साल की सजा हुई है। अब आप देखिए हर जगह इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हरियाणा के युवक की मौत हुई है। रवि, ये आजकल आप देख रहे हैं ना यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। ये आप देख लीजिए, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो सकती है 2 माह की देरी। निर्माण की अपेक्षित गति हासिल करने के लिए 200 से 250 मजदूर बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी वर्ष दिसंबर में निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। पिछले 3 माह में कार्य गति हुई धीमी इसकी। एक कर्नाटक में 130 की गति में चलाई गाड़ी तो 1 अगस्त से FIR
राज्य में बढ़ रहे सड़क हादसों से निपटने के लिए सरकार ने लिया ये निर्णय। कर्नाटक में लगभग 90% आप देखते हैं कि दुर्घटनाओं का कारण वाहनों की गति है। इस सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। जमीन घोटाले में इनका नाम भी आया था, ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। एक खुले में बयान से नाराज दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया चरित्र हनन का आरोप। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश व महिला आयोग को भेजी शिकायत। तोतीकोरिन गोलीबारी की घटना को पचा पाना असंभव। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि 2018 में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई गोलीबारी की बात हो रही है। 13 लोगों की मौत हुई थी। जमानत मिलने के 10 वर्ष बाद जेल से रिहा हुई विद्या। नोएडा की रहने वाली विद्या अपहरण के मामले में कोलकाता की जेल में थी बंद और नहीं मिल रहे थे स्थानीय जमानतदार। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में किया बदलाव। गौशाला से महिला समूह ने उड़ी आत्मनिर्भरता की दोशाला। निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला का संचालन महिलाओं को सौंपने का प्रयोग सफल। दूध और गौकाष्ठ बेच मिला। आप देखते हैं कि आर्थिक संबल। चारा उगाया, गौकाष्ठ से भी आमदनी है। अच्छी पहल है, रोजगार भी मिल रहा है और लोगों को मैं कहता हूं कि गाय को भी अच्छी व्यवस्था मिल रही है। अदानी टोटल गैस का शुद्ध लाभ 20% बढ़ा। 2 वर्ष में जीडीपी का 20% होगी डिजिटल इकोनॉमी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण ने अगली पीढ़ी की बैंकिंग का रास्ता खोला है। मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वित्तीय जीबी डाटा की कीमत दुनिया में सबसे कम है और डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में यूरोपीय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के पायलट परीक्षण के साथ आरबीआई सबसे आगे है और अपने 90 साल के इतिहास में वेब सीरीज लाएगा आरबीआई। देखिए, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। यह किसी देश में एक समयावधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। और जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। कई जगह आप लोग पढ़ते रहते हैं ना जीडीपी, तो वही जीडीपी। पहली तिमाही में एचपीसीएल का लाभ 90% घटा और सेबी ने निवेशकों के लिए शुरू की चैट वाट सुविधा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को निवेशकों के लिए चैटबॉट सुविधा की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस सुविधा को SEV सेवा नाम दिया गया। सेवा का बीटा संस्करण अभी सिक्योरिटीज मार्केट नए मास्टर सर्कुलर, शिकायत निवारण प्रक्रिया आदि पर सामान्य सवालों के जवाब दे सकेगा। सेबी की अगर हम बात करें तो इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बिक्री के बाद भी बाजार, या आप देखिए बाजार में सूचीबद्ध रहेगी इंडिया सीमेंट। और ओला इलेक्ट्रिक ने IPO का वाइस प्राइज बैंड तय किया है। फर्जी ITC दावों की संख्या 51% घटी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी। और बीते वर्ष 36,374 करोड़ रुपए के मामलों का पता चला है। और डीजल में एथेनॉल मिलाने का प्रस्ताव नहीं, फुरी कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री। जांच के बाद ही किए जाएंगे बैंक खाते। चांदी 4500 और सोना 950 रुपये सस्ता हुआ। हमारे देश में सोना और चांदी बड़ा प्रिय भी होता है। गलत था रामदेव का कोरोना की दवा बताने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के इलाज के दावे की पोस्ट 3 दिन के अंदर हटाने का निर्देश दिया। उस समय आप देख लीजिए
हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जिंदगी से खेलने का नेताओं का और इस तरह के बाबाओं का क्या नजरिया रहता है। घरों का कब्जा देने में देरी पर पैसा वापसी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। एनसीडीआरसी की ओर से तय 9% की ब्याज दर बढ़ाकर 12% की। दिल्ली के सुभाष नगर में पार्श्वनाथ पैरामाउंट ग्रुप हाउसिंग परियोजना का मामला था ये। म्यूचुअल फंड के लिए भेदिया कारोबार नियम 1 नंबर से है। और एनएसई और रक्षा मंत्रालय में समझौता। रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और समझौते का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को एनएसई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्किंग कैपिटल जुटाने की सुविधा प्रदान करना है। समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए है। इस अवधि के दौरान दोनों विभाग एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर धन जुटाने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। आजकल ठग भी काफी देखने को मिल रहे हैं, तो याद रखा करिएगा। ट्रेडमार्क उल्लंघन में मामले में पतंजलि पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब देखिए 2023 के एक अंतरिम आदेश को की अवहेलना के मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। क्वाड देशों का चीन को संदेश, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र है आवाजाही। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी और डायलॉग देशों ने पूर्व व दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर जताई चिंता। क्षेत्रीय देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया है। इसमें 4 देश हैं, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। जयशंकर ने कहा भारत चीन के संबंध सामान्य नहीं है। इजरायली कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने के लिए सरकार को अधिकृत किया है। देख लीजिए फुटबॉल मैदान में मिसाइल हमले में 12 नाबालिग मारे गए थे ना। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ा उठापटक चल रही है। देखिए यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये लाल सागर है, भूमध्य सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये अरब सागर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मदुरो विजेता घोषित हुए हैं। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक के बीच अब संचार लाइनों को बनाया निशाना। फाइबर, फिक्स्ड और मोबाइल फोन लाइनों में प्रभावित हुई। उपद्रवियों ने इससे पहले रेल लाइनों को किया था क्षतिग्रस्त। पेरिस ओलंपिक, यहाँ खेल हो रहा है ना ओलंपिक के। फैन के घर के बाहर लगी अमिताभ की प्रतिमा को गूगल मैप्स में जगह। अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक भारतीयों को नागरिक व वोटर बनाने पर जोर हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय मूल के लोगों की अहम भूमिका। ग्रीन कार्ड धारकों की में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी शामिल हैं। पाक में मुख्य न्यायाधीश की मौत का फतवा जारी करने वाला नेता गिरफ्तार हुआ है। तो पाकिस्तान है, वो कुछ भी हो सकता है। मस्क का आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गूगल कर रहा है हस्तक्षेप। एलन मस्क साहब कह रहे हैं गूगल सर्च में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखने पर डक और प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन का नाम आने का आरोप। देख लीजिए ऐसा कोई कारण नहीं है कमला हैरिस ना जीते। रुश्दी कह रहे हैं, सलमान रुश्दी। कैलिफोर्निया में 2 भारतवंशी युवा आयोग में नियुक्त हुए हैं, राज भुट्टोरिया और अवंती रामराज। ये भुट्टोरिया 2023 से स्नैपर में चीफ ऑफ स्टाफ है। इसके बाद पहले 2022 से 2023 तक एक्सेंचर में रणनीतिक विश्लेषक, 2019 से 2021 तक वह फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट में शोध करता रहे। सांता क्लारा की अवंती 2024 से मेडिसिन क्षेत्र में है। सुनवाई में देरी नहीं हो सकता, जमानत देरी देने का आधार कोर्ट कह रहा है। दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर करें, हाईकोर्ट कह रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र से बीएनएसएस में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 184 में आग्रह किया, कोर्ट का आग्रह है कि सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर ही करें। देख लीजिए खेल के क्षेत्र की खबरें। पेरिस ओलंपिक चल रहा है। भारतीय जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स टीम स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंची। अर्जुन बबूता मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूके। मनु और सबरजोत आज लगाएंगे पदक पर निशाना। मनु भाकर ने जीत लिया। चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी खेलने दीजिए। अर्जुन से पहले भी कई बार पदक के करीब आकर चूक चुके हैं लोग। ये आप देखिए रोम में 1960 में मिल्खा सिंह, 2004 में एथेंस में प्रेस और
तो जो भी जीते खिलाड़ी, उनका आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखनी है, वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रही है। अंतिम पलों में हरमनप्रीत ने टाली भारत की हार और भारत ने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी से रोका। सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर में फाइनल में पहुंची है। रोलान गैरो ब्लॉकबस्टर में नडाल पर भारी पड़े जोकोविक, ओलंपिक में बिस। चलिए देखते हैं जो जीतेगा उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। नीरज को चीयर करने केरल से साइकिल चलाकर पेरिस पहुंचा, देख लीजिए। भारत करेगा 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी। 16 वर्षीय पैरा तैराक जिया ने पार की इंग्लिश चैनल। विकसित करे आध्यात्मिक क्षमता। व्यक्ति का जीवन 4 स्तंभों पर टिका है, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। यदि हम अपने बच्चों के भौतिक, मानसिक व सामाजिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें, तभी नई पीढ़ी हुई पूर्ण होगी विकसित। प्रेम व उदारता का योग, चलिए अच्छी बात है। भगवा को संग से जोड़ा जाता था, इसलिए बदला निशान साहेब का रंग। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने धर्म प्रचार कमेटी के गुरुद्वारे में बरसंती व सुरमई रंग के निशान साहेब लगने को कहा ना। इस श्रद्धालुओं ने लगवाया मिर्च का लेप। चेन्नई स्थित कोरातुर नागवल्ली देवी मंदिर में सोमवार को आड़ी महोत्सव के दौरान शरीर पर मिर्च का लेप लगवाते श्रद्धालु। तमिल कैलेंडर का चौथा महीना आड़ी मास कहलाता है। यह मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक चलता है। पूरे महीने आप देखते हैं कि श्रद्धालु विभिन्न प्रकार की रस्में निभाते हुए महोत्सव मनाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। उरुग्वे अर्जेंटीना के बीच हुआ फीफा विश्व कप का पहला फाइनल। 1930 में आज ही उरुग्वे में फीफा विश्व कप का पहला फाइनल खेला गया था। उरुग्वे की फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। विश्व कप की शुरुआत 13 जुलाई को हुई थी। फीफा विश्व कप की घोषणा 1928 में हुई थी। राइट बंधुओं ने बनाया दुनिया का पहला सैन्य हवाई जहाज। 1909 में जहाज ही बिल्डर विल्बर व आर्विल राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला सैन्य हवाई जहाज राइट मिलिट्री फ्लावर बनाया था। परीक्षण में आर्विल ने लेफ्टिनेंट बेंजामिन फोलोइस के साथ उड़ान भरी थी। उड़ान सफल होने के बाद अमेरिका सेना ने $30,000 में से खरीदा था। भारत की पहली महिला विधायक डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। राजनेता एवं समाज सेविका डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 में आज ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हुआ था। 1907 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इसी दौरान एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1926 में मद्रास विधान परिषद में देश की पहली महिला विधायक बन गई। बाल विवाह रोकथाम व मंदिरों में से देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाने में योगदान दिया। और कैंसर से छोटी बहन की मौत के बाद 1954 में अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी इन्होंने। सिर्फ सिरदर्द तक सीमित नहीं होता है माइग्रेन। स्वास्थ्य चिंता है जटिल जैविक गतिविधियों वाले इस बीमारी में मस्तिष्क में चरणवार होता है बदलाव और कार्य क्षमता के साथ ही अन्य अंगों पर भी होता है इसका दुष्प्रभाव। माइग्रेन में मस्तिष्क में क्या होता है बदलाव? विशेषज्ञों का मानना है कि माइग्रेन का जैविक आधार जटिल है और यह उसके चरण के अनुसार बदलता रहता है। प्रारंभिक चरण में को प्रोड्रोम कहा जाता है। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से की सक्रियता से जुड़ा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह मतली, भूख में बदलाव और धुंधली दृष्टि जैसे कई लक्षण इसमें शामिल हैं। अगला चरण ओरा, जब मस्तिष्क की सतह कॉर्टेक्स में 3-4 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से न्यूरोकेमिकल बदलाव की एक लहर होती है। यह बताती है कि आमतौर पर किसी व्यक्ति में ओरा समय के साथ कैसे बढ़ता है। पेड़ों के ऊपर से गुजरता मार्ग, ये आप देखते हैं कि वैसे तो आपने न जाने कितनी बार पेड़ों के बीच घूमे होंगे, लेकिन क्या ऐसी जगह के बारे में भी सोचा है जहां पेड़ों के ऊपर घूमना संभव हो? ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम लंदन में बना केओ गार्डन एक ऐसा ही स्थान है जहां यहाँ जमीन से 18 मीटर ऊपर घुमावदार ट्री टॉप वॉक भी बनाया गया है, जहां टहलने से एक अलग ही तरह से हरियाली की दुनिया देखने का अनुभव होता है। शाकाहारी भोजन बढ़ती उम्र के असर को कम करने में सहायक है। अनुसंधान कह रहा है अंतरिक्ष में भारहीनता के असर का नया राज आया सामने। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मांसपेशी का क्षरण उसके उपयोग में बनता है बाधा। मांसपेशियों की कोशिकाओं में
चपापचय संबंधी दिखाई देते हैं कई परिवर्तन। बेंगलोर में गाड़ी के बजाय पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित गूगल मैप्स का स्क्रीनशॉट है। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं, देखना हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग तैयारी करिए, अपने आप को झोंक दीजिए, 100% दीजिए अपना, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।